हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत की जो प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं उनको डिस्कस करूंगी, जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए और साथ ही में उनको याद करने की ट्रिक भी आपको बताते जाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जो घंटी बनी रहती है उसको दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1191 में आप इसे याद करेंगे। 91 लगभग तो ऑप्शन में भी आएगा, तो यही आएगा कि 91, 92, 93 ऐसा रहेगा। तो आपको याद रखिए, प्रथम युद्ध मतलब 1। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं। और द्वितीय युद्ध में मतलब 92 यहाँ से। तो ऑप्शन में और नहीं रहता। आपको इतना याद रखना होगा कि पृथ्वीराज और गौरी के टाइम का ये युद्ध है। जो तो आप सन तो याद रख ही सकते हैं कि 1100 लगभग है, और ऑप्शन में भी 1191, 1192, 1193 ऐसा ही रहेगा। तो आप पहले से 1 से प्रथम और 2 से द्वितीय याद रखिए। ये दोनों ही युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसमें गौरी हारा था। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो था 1192 में हुआ था और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और अब है नेक्स्ट चंदावर का युद्ध। चंदावर, चंदा से आप याद रखिए 4, और यहाँ 4 है, तो देखो 1194। मैंने आपको ट्रिक बताई है, और ये ट्रिक यदि आप याद रखेंगे तो कभी नहीं आपका गलत होगा। और हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे युद्ध याद करना होता है। तो चंदावर में 4 आ रहा है और यहाँ 4 है, तो 94। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 94 में चंदावर का 1104। ये सारे युद्ध मोहम्मद गौरी के युद्ध जो हुए हैं वो 1100 ईस्वी में। इतना तो आपको पता ही है, याद करना ही होगा। बाकी ये जो 91, 92, 94 ये है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी, और यहाँ चंदावर है और यहाँ जयचंद है। तो आपको ये भी याद नहीं रखना कि किसके बीच है, बस जरा सा क्लू लगाएंगे और आपको याद आ जाएगा कि गौरी और चंदावर के बीच था। गौरी और जयचंद के बीच था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है सभी एग्जाम क्विज जितनी भी होती है, आईएएस से लेके केबीसी तक सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। और किस किस के बीच हुई थी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये बाबर की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े। इनकी एक ट्रिक है, इनको भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनको आप याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि इसके 4 युद्ध हैं बाबर के। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये जो 4 है इनके लिए एक ट्रिक बनती है। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, फिर चल दिया और घर पहुंचा। पानी पी के, खाना खा के चला और घर पहुंचा। बस आपको इतना याद रखना है बाबर के बारे में, और आप बाबर के चारों युद्ध सीक्वेंस में याद कर लेंगे। आपको सन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला हुआ 26, 27, 28। 1526, 1527, 1528, 1529। ये चारों युद्ध 26, 27, 28, 29 ये बाबर के युद्ध 1500 ईस्वी में है, और 1526 से 28 के बीच में ये हो जाते हैं। तो 26 में हुआ पानीपत की पहली लड़ाई, 27 में हुआ खानवा का युद्ध, 26 में हुआ पानीपत की पहली लड़ाई, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध। अब ये याद रखना है कि बाबर ने जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई वो इब्राहिम लोदी के टाइम की है, तो इब्राहिम लोदी को हराया। और इसमें उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया, और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया, और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चौसा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का युद्ध है क्योंकि हुमायूं हारा था इसमें और शेरशाह सूरी जीता था 1539 में। 39 में चौसा का युद्ध हुआ था और शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। फिर 1540 में हुआ, 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई, इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1556 में। ये अकबर के टाइम की है और अकबर ने इसमें हेमू को हराया था। अकबर ने हेमू को हराया। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, ये यहाँ पे आपने देखी है 1526 में। और 26 लास्ट में भी पानीपत से रिलेटेड है तो लास्ट में 6 आएगा, आपको ये भूलना नहीं है कि 25 है कि 26 है। यहाँ पे 6 लास्ट में है और इसमें भी 6 लास्ट में है। 1526 और ये 1556 बोलने में लगभग एक जैसे होते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि पानीपत का 26 में भी था और पानीपत का दूसरा 56 में था और तीसरा जो होगा वो पानीपत का 61 में होगा, 1761 में, वो बाद में होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर ने हेमू को हराया। उसके बाद नेक्स्ट आता है तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध जो है 1565 में हुआ और ये क्यों है, इससे क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और ये विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था और उसका पतन हो गया, इसलिए ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, आपको याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। ये अकबर के टाइम के ही हैं, 1500 के जितने हैं सब अकबर के टाइम के हैं। और यहाँ पे अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757, ये तो आप रट ही लीजिए, 1757। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, अंग्रेज जीत गए। फिर हुआ वांडीवास का युद्ध, वांडीवास 1760, वांडीवास 1760, वास और 60 ऐसे याद रख सकते हैं आप। 1760 में वांडीवास में के युद्ध से उसका क्या महत्व है, फ्रांसीसियों की पराजय। तालीकोट से होता है विजयनगर साम्राज्य का पतन और वांडीवास युद्ध होता है फ्रांसीसियों की पराजय। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों दे दिए जाते हैं। फिर आती है नेक्स्ट पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ये आपको याद रखना है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एम अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, बस इतना सा याद रख लेना है तो आपको हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई एम। और फिर नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, यहाँ पे बक्सर आप ऐसे याद रखेंगे, बक्सर में 4 शब्द हैं क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारा याद एक ही टाइम पे याद करना होता है एग्जाम के टाइम पे, तो याद नहीं आता है, इसलिए सिर्फ कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादातर युद्ध ऐसे हैं और टर्न में आपको बताऊंगी कि सिर्फ आप नंबर से याद रखेंगे और आपका हो जाएगा। यहाँ पे है बक्सर का युद्ध, बक्सर में 4 अक्षर आ रहे हैं और ये है 4 लास्ट में, 64, 61, 62, 63, 64 ऐसा लिख दिया जाएगा आपको। तो आपको लिख देना है बक्सर का 64। और किसके बीच हुआ, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया, मीर कासिम को हरा दिया अंग्रेजों ने और बंगाल में आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट युद्ध रुहेला का युद्ध, जो कि हुआ था 1774 में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। इसमें हुई थी हैदराबाद के निजाम की पराजय, निजाम हार गए और अंग्रेजों का शासन वहां पे भी हो गया। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं, ये मंगल पांडे वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा। भारत चीन युद्ध, फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण युद्ध एक और आता है भारत चीन युद्ध जो हुआ था, क्योंकि अभी चाइना बहुत कंट्रोवर्सी में है और सीमा को लेके, इसलिए ये इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962। अब आपको ये भूल याद नहीं रहता है कि भारत पाक का है 62 सन या भारत चीन का है, तो आपको इस तरीके से याद रखेंगे कि चीन में
चूंकि दो शब्द हैं, ची न टू, टू वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो टू लास्ट डिजिट आप याद रखेंगे 62 में हुआ था। और पाकिस्तान में 5 वर्ड आते हैं, तो पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था वो 65 यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये सन हमेशा पूछे जाते हैं और रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय भारत पाक युद्ध। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था, ये सभी जानते हैं, और इसके बाद बांग्लादेश बन गया था। और ये इसके अलावा ये इंडिया के हो गए। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था, एवं द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 45 इसके बीच में हुआ था। तो ये आज का वीडियो पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में